सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्रीपारसनाजिनेन्द्राय 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 नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्रीपारसनाजिनेन्द्राय
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं हरिहं श्री पारसनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। सम्यक् दर्शनाय नमः। सम्यक् ज्ञानाय नमः। सम्यक् चारित्राय नमो नमः। बोलिए श्री पारसनाथ भगवान की जय जय जय। चलो आज नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? संकल्प से सिद्धि की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा। जब तक हमारे मन में किसी भी वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प नहीं होगा, तब तक हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज मैंने सुबह प्रवचन के बीच में कहा था कि लक्ष्य हमारा होना चाहिए। हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य तो अवश्य होना चाहिए। यदि हम व्यापार करते हैं तो व्यापार के प्रति हमारा लक्ष्य हो कि मुझे व्यापार कैसे करना है, किस तरह की प्लानिंग करना है, कैसे लोगों को जोड़ना है, आदि आदि। यदि कोई जॉब करता है, कोई बड़ी कंपनी को बनाना चाहता है, तो सारी उसकी प्लानिंग करना पड़ती है, इंजीनियर लोगों से मिलना पड़ता है। ऐसे यदि हमको सिद्धि प्राप्त करना है तो सिद्धि के आधारभूत हमें साधनों को जीवन में उतारना चाहिए। सिद्धि मात्र बातों की सिद्धि ना हो, कार्य की सिद्धि भी होना चाहिए। जब तक हम उस दिशा में अपने आप को संकल्पित ना करेंगे, नहीं करेंगे तो हम सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सिद्धि का मतलब है पहले शुद्ध होना पड़ेगा। पहले शुद्ध बनो पर सिद्धि को प्राप्त होंगे। तभी जब अंदर का विकार दूर होगा, अंदर की दुर्बलताएं दूर होंगी, अंदर की अशुद्धि अलग होगी,
तो फिर तुम्हारे लिए विशुद्ध होने में देर नहीं लगेगी, तभी सिद्धि हो पाएगी। तो जो आधारभूत हमारे लिए आवश्यक चीज़ें होंगी वो हमें धारण करना पड़ेगी। जैसे मान लो आपको सिद्धि करना है, सिद्धि का मतलब क्या होता है, यानी शुद्ध होना। शुद्ध होना यानी मोक्ष को प्राप्त होना, उसी को सिद्धि बोलते। तंत्र मंत्र यंत्र को सिद्ध नहीं करना है। ये तो जन्म जन्मांतरों से हम इनके चक्कर में लगे हैं, तो आज तक भटक रहे हैं। लेकिन एक बार सच्चे मन से परमात्मा का ध्यान करेंगे, आत्मा को परमात्मा जैसे बनाने का पुरुषार्थ करेंगे और हमारे जीवन से जुड़ी हुई अशुद्धियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे भक्ति के माध्यम से, त्याग और तपस्या के माध्यम से, तभी हम अपने जीवन में सिद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। शुद्ध होंगे तो सिद्धि अवश्य होगी। जैसे सोने के लिए तपाए बिना उसकी अशुद्धि दूर नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक वैसे ही इस जीवन को यदि सिद्ध करना है तो तप की आग में हमें तपाना ही होगा। सूरज तपे तपे रे माटी, तुझको तपना ही होगा, और दीपक जले जले रे बाती, तुझको जलना ही होगा। ऐसी तुम्हें यदि सिद्धि को प्राप्त होना है तो त्याग और तपस्या की आंच में तुम्हें तपना पड़ेगा, तभी सिद्धि कर। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि महाराज जी, जब ये आत्मा ही को सब कुछ अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती है, तो महाराज जी शरीर का संयोग ये क्यों लेती है? पूछा है, जब शरीर क्या महाराज जी मैंने पूछा था, जब आत्मा को ही सारी अपनी यात्रा पूरी करनी पड़ती हाँ। है तो ये शरीर का संयोग क्यों धारण करती है? इसे अपने आप ही कर लेना चाहिए फिर। हाँ, जब इस जीव को मात्र यात्रा करना है तो शरीर का साथ क्यों लेते हैं, ऐसा ही है ना? नहीं महाराज जी, जैसे कहते हैं ना कि हमें तपस्या करने के लिए आत्मा को अपनी वो करना पड़ता है। शरीर को नहीं, जब आत्मा को सिद्धि की प्राप्ति होना है, यानी आत्मा को मोक्ष गमन करना है, तो शरीर का सहारा क्यों लेते हैं? शरीर हमारे लिए साधन के रूप में मिला है। बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं हो पाती है। साध्य की सिद्धि करने के लिए साधन की अपेक्षा आवश्यकता होती है। दूध को तपाने के लिए बर्तन की जरूरत होती है, तभी दूध को तपाया जा सकता है, और बिना बर्तन के दूध को आज तक कोई तपा नहीं सकेगा, नहीं तपेगा ही नहीं, दूध ही चला जाएगा और तपना तो दूर की बात है। ऐसे ही शरीर को यदि शुद्ध करना है, शरीर को मुक्त करना है, तो शरीर के माध्यम से ही हम उसकी सिद्धि कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। शरीर साधन है, उस साधन से ही साध्य की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांत है। तो आत्मा जब तक जड़ पदार्थ से जुड़ी हुई है, शरीर से जुड़ी हुई है, पुद्गल से जुड़ी है, तब तक तो अशुद्ध दशा में है। और जैसे ही इस आत्मा को शुद्ध करने की हम प्रक्रिया में लगते हैं, तो सबसे पहले बर्तन तपता है, बर्तन गर्म होता है, बाद में दूध गर्म होगा। ऐसे ही शरीर को तपाएंगे त्याग और तपस्या के माध्यम से, तो आत्मा शुद्ध होगी, कुंदन बनेगी और हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध हो जाएगी। तो कारण क्या है? बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारण होगा तो कार्य संपादित होगा। अब आत्मा तुम्हारी है, अब आत्मा को कष्ट क्यों मिलता है? क्योंकि शरीर के साथ में है। गलती करता है मन, गलती करती है आत्मा, और दुख कौन पाता है? शरीर। क्योंकि शरीर और आत्मा का तादात्म्य संबंध है। जैसे दूध और पानी का संबंध होता है, वैसे ही आत्मा और शरीर का संबंध होता है। जैसे दूध से घी को पृथक कर सकते हैं, त्याग उसके अग्नि के माध्यम से जमा करके मंथन करके, ऐसे ही यदि शरीर से आत्मा को अलग अलग करना चाहें तो तपस्या के माध्यम से, त्याग के माध्यम से, व्रतों के द्वारा इस शरीर से आत्मा को भी हम अलग कर सकते, व्यवस्था है। पर जब तक शरीर है तब तक आत्मा है, जब तक आत्मा तब तक शरीर है। एक गठबंधन, ये तादाद संबंध चलता रहेगा। इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो तपस्या तो करना ही होगी। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी, मुझे ये पूछना था कि नमोकार मंत्र का क्या हम लिखकर भी जाप दे सकते हैं? नमोकार मंत्र का क्या हम लिखकर भी जाप दे सकते हैं? हाँ देखिए, नमोकार मंत्र की महिमा तो अचिंत है। जितना उसका अपन अध्ययन करेंगे, जाप करेंगे, उसका मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना उतना विशुद्धि के साथ उसका पुण्य का बंध होता चला जाता है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज असाध्य रोग से ग्रसित रोगियों के लिए हमेशा वो कहा करते हैं कि नमोकार मंत्र को लिखो, हमेशा कहते हैं। और उसका ये रिजल्ट निकलता है कि जो डॉक्टर लोग मना कर देते हैं बीमारी के लिए, वो असाध्य बीमारी भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से ठीक होने लगती हैं। और कई रिजल्ट उनके सामने आए भी हैं, उनके मंच पर आए हैं। तो नमोकार मंत्र को हम साधारण मंत्र ना समझें, असाधारण मंत्र होता है। और उस मंत्र का जिसको विश्वास जम जाता है, वो अपने जीवन में अचिंत्य प्रभाव देखते भी हैं। जपें मात्र नहीं, लखें भी, यानी लिखें भी उस मंत्र को, बड़े डायरी में, बड़ी बुक में, उसमें नोटबुक में उसको लिखें और एक ग्रंथ के रूप में उनको अपने आदर्श के रूप में अपने घर में रखें। ये महामंत्र है। इसको सठखंडागम आदि ग्रंथों में मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है, नमो अरिहंताड़म। एक पद मात्र भी हमारे लिए कल्याणकारी होता है। नमोकार मंत्र का एक अक्षर भी हमारे लिए बहुत कार्यकारी होता है। फिर तो पूरे 5 पद हैं जिसमें पंच परमेष्टि को स्मरण किया गया हो। ऐसा महामंत्र हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। बड़े आदर और भक्ति के साथ इसको लिखें तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा हम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। नमोस्तु। प्रभाव भी देखने को हमें शास्त्रों में मिलता है। जब समुद्र में नमोकार मंत्र पानी में लिखा और पैर से मिटा दिया तो उसका भी परिणाम बुरा मिला है। और जिन्होंने लिखा है उनके जीवन में अचिंत्य प्रभाव हुआ, ये भी सब शास्त्रों में वर्णन मिलता है। वहां से हम और उसकी महिमा को जान सकते हैं। श्री जब हम शिखर जी जाते हैं, रात को 2 बजे चढ़ाई कर देते हैं, 1 बजे चढ़ाई कर देते हैं, तो रास्ते में बहुत से जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वगैरह, तो वे मर ही जाते होंगे, हमें तो पता नहीं चलता। तो उसका पाप तो लगता ही होएगा, कितना पाप लगता है? ये कोई पूछने की बात है? खुद गड्ढे में गुरु महाराज जी गड्ढे में गए तो अब क्या होगा? जो होगा सो होगा। तुम अंधे बन करके चलोगे, पता है कि जीवों की राशि असंख्यात और अनंत है। तो जब हम एक चींटी को बचाने का पुरुषार्थ करते हैं और अपने आप पैरों से ऐसे अनंत जीवों को रोंदते हुए चले जा रहे, तो पाप नहीं महापाप लगता होगा और लगेगा भी। इसलिए साधु लोग, जब भी शिखर जी में मैं तो 2-3 साल रहा हूं, तो हम लोग चातुर्मास में कभी पर्वत पर नहीं गए। स्थापना से लेकर के निष्ठापन तक, दिवाली की पूर्णिमा तक, अमावस्या तक कभी पर्वत पर नहीं गए। स्थापना के पहले वंदना कर लेते हैं और निष्ठापन के बाद वंदना करते हैं, ताकि जीवों की अनंत राशि की हिंसा से बचें। यदि आप लोग जाते भी हैं तो कम से कम इतनी सावधानी रखें, दिन में जाएं, जीवों की रक्षा करती हुई जाए। हम पर्वत पर तो जा रहे हैं पुण्य कमाने के लिए और रास्ते में अहिंसा करते जा रहे हैं, तो कहां से पुण्य मिलेगा? पाप ही मिलेगा। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सहे, कदम भासे चे भुंजे चे, एवं पावई ना बच जाई। हे भगवान, में ऐसी कैसे चर्या करे जिससे पाप का बंध ना हो? कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे सोएं, जिससे हमारे द्वारा पाप का बंध ना हो? तो उन्होंने उसी गाथा को चेंज कर दिया। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदम मासे जदम सहे, जदम भासे चे भुंजे चे, एवं पावई ना बच जाई। यत्न पूर्वक चले, यत्न पूर्वक खाएं, यत्न पूर्वक बैठे, सावधानी पूर्वक चलें, तो इससे तुम्हारे द्वारा पाप का बंध नहीं होगा।
1500 किलोमीटर दूर से जाते हो पुण्य कमाने के लिए, 12 बजे चढ़ जाते, 1 बजे चढ़ जाते, 2 बजे चढ़, कौन सा पुण्य कमा लेते भैया? आगम में तो ये कहा है कि 4 हाथ सूर्य के प्रकाश में जमीन देख करके चले कि जीवों की हिंसा ना हो। ऐसा करना चाहिए, देख करके चले, उसमें सावधानी रखें ताकि नमोस्तु पाप का महाराज जी, नमोस्तु। बोले मुनि श्री